उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ग्लोबल कर्मा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में कैंसर जैसे लाइलाज मरीज भी बहुत कम कीमत में ठीक होकर अपना जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के यमुना पार क्षेत्र के नैनी लेप्रोसी चौराहे के पास स्थित ग्लोबल कर्मा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में कैंसर जैसे लाइलाज बीमारियों का सस्ता और किफायती इलाज किया जाता है। एड न्यूज से बातचीत करते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि हमारे हॉस्पिटल में कैंसर मरीज श्रीचंद वैश्य, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो कि रायबरेली के निवासी हैं। उनके बड़ी आंत में कैंसर जैसा लाइलाज मर्ज था। 1 वर्ष से पीड़ित थे। उन्होंने रायबरेली व लखनऊ में विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया, किंतु किसी प्रकार की राहत नहीं मिली थी। वह दूसरे मरीज सतीश सिंह, उम्र 42 वर्ष, प्रयागराज के सोरौ निवासी हैं। ऐसे तमाम दर्जनों मरीज हैं जो इस लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे, जिन्होंने हमारे अस्पताल में इलाज कराया और आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रदेश के ऐसे कोई भी मरीज किसी भी जनपद से हो, वह हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ सकते हैं। अन्य अस्पतालों की भांति हमारे अस्पताल में 30 से 40% पैसे में ही आप सही हो जाएंगे। सुने डॉक्टर सुनील ने क्या कुछ बताया। कैंसर मरीज को कैसे पता चला कि उनको कैंसर हुआ? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि मरीज को कैंसर का आइडिया तो होता नहीं, कैंसर कोई अलग सिम्टम लेके नहीं आता है। वही लक्षण सामान्य बीमारियों के भी होते हैं, वही लक्षण कैंसर बीमारियों के होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो उसका परीक्षण कराएं। बहुत बार मरीज ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए, जांच हम अभी नहीं कराएंगे। यहीं पे चूक हो जाया करती है। जांच कराने से हमको सही कारण मिलता है, सही इलाज होता है। बहुत बार मरीज हमारे पास उस स्थिति में पहुंचते हैं कि अब वो इलाज से भी ठीक नहीं हो सकते, तो उनसे मतलब हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो बस यही कहूँगा कि अगर कोई भी व्याधि उत्पन्न हो तो प्रॉपर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं जो उचित जांचें हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए सीटी स्कैन, हर चीज़ के लिए जो है क्या बोलते हैं कि एमआरआई, हर चीज़ के लिए पेट स्कैन कराना पड़ता है। बहुत बेसिक जांचों से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड भी जो है क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में पल रहे कैंसर को पकड़ लेता है। इवन खून की जांच जो होती है, ब्लड कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच खून की जांच होती है। तो बेसिक जांचों से कभी ना कतराएं और सही डायग्नोसिस बनेगी, सही इलाज होगा। इस हॉस्पिटल में कैंसर की जांचें और इलाज उपलब्ध है? हमारे पास जो है क्या बोलते हैं कि ब्लड की जांचें उपलब्ध हैं, एक्सरे उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड हम लगाने जा रहे हैं। सीटी स्कैन की जांच भी उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 सीटी स्कैन सेंटर से टाई अप है। ऐसे मरीजों के लिए वहाँ से एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाती है। मरीज अपना जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है। मरीज जाते हैं, वहाँ से जो है अपना जांच करा करके वापस अस्पताल में सुरक्षित तौर पे आ जाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ उनके साथ, अगर कोई गंभीर मरीज है तो एकम्पनी करके वहाँ तक जाते हैं, काम करा करके उनका जांच करा कर वापस ले आते हैं। सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा हूँ। मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से 2003 बैच से MBBS हूँ। गजराजा मेडिकल कॉलेज से 2013 बैच से मैं MS हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल दिल्ली में भिन्न अस्पतालों में, कैंसर सेंटर्स में भी SRCP की है। अभी तत्काल में मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सर्जरी का, ट्रॉमा सेंटर में पोस्टेड हूँ। आप एक कैंसर मरीज हैं, आपका यहाँ ग्लोबल में इलाज हुआ डॉक्टर सुनील के द्वारा। किस तरह से इलाज हुआ और जगहों की अपेक्षा यहाँ पे आपके चार्जेस क्या थे? और जगहों की अपेक्षा यहाँ चार्जेस हमारा जो है 60% लगभग कम था और इलाज भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। किस तरह से आपको पता चला, कैसे आपको बीमारी लगी कैंसर की? कैंसर हमारे जो है पेट के दाहिने साइड में पेन होता था हल्का सा, तो मैंने लोकल में दिखाया तो वहाँ जानकारी नहीं मिल पाई, तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, अपोलो में, जहाँ मैंने जांच करवाई। जांच से पता चला कि हमारी बड़ी आंत में कैंसर है। तो वहाँ चार्जेज अधिक होने की वजह से हमको फिर यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, कमला के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हुई। फिर यहाँ डॉक्टर सुनील से मैंने बात की, तो इनसे हम काफ़ी प्रभावित हुए और हमको काफ़ी अच्छा भी लगा। तो यहीं आके एडमिट हुए, ऑपरेशन कराया, जिससे हमको काफ़ी राहत है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब आप कैसे हैं? अब आपकी स्थिति कैंसर का जो है ख़त्म हो चुका है या किस तरह से है? अब आपको दिक्कतें हैं या नहीं? नहीं, अब हमको दिक्कत तो फ़िलहाल जो है 99% ख़त्म हो गई है। अब जो 1% है वो कीमोथेरेपी हमारी चल रही है,
तो कीमोथेरेपी 3 हो चुकी है, अभी 4-6 और होनी है, तो जिससे हमारा संपूर्ण इलाज हो जाएगा। तो यहाँ डॉक्टर सुनील का स्वभाव कैसा है, किस तरह से आपके साथ बर्ताव होता है? डॉक्टर सुनील तो बहुत गुड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे, उनका मतलब व्यवहार बहुत अच्छा है और अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपका परिचय? सर हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली सलोन से हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कैंसर डॉक्टर सुनील कैंसर का इलाज करते हैं, किस तरह से? हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के माध्यम से लगा था। भाई साहब, आप एक कैंसर मरीज हैं, आपका इस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपको कैंसर है, और इसके पहले आप कहाँ इलाज कराए, उसके बाद यहाँ आप कैसे पहुँचे? अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डायरेक्टली आकर के कमला हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास आया तो इन्होंने जांच हमारी करवाई जिसमें कैंसर निकला और डॉक्टर साहब ने कुशलतापूर्वक उसका जो है ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया। आज बिल्कुल हम स्वस्थ अपने को पाते हैं, केमोपैथी चल रहा है, अब बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर हॉस्पिटलों से चार्जेज में वहाँ कितना चार्ज था बताया गया था, आपको यहाँ कितना खर्चा आया? अब क्योंकि कहीं गए नहीं थे, यहीं पे पहले डायरेक्टली आए थे और हमारा लड़का इनके यहाँ रहता है, डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वही बच्चा जानता है मतलब क्या खर्च है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। जो भी खर्च है जो है वाजिब है, अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हमारा है। आपका परिचय? हमारा नाम सतीश कुमार सिंह है, कहाँ के रहने वाले? हम सुराव बालाडी के रहने वाले हैं, भूमिहार फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके द्वारा यहाँ पर कैंसर का इलाज सफल किया गया है, इसका कारण बताइए, किस तरह से किया गया, यहाँ पर क्या चार्जेस है और अब डॉक्टर की अपेक्षा? हम लोग लगभग हर महीने ही कैंसर के कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जिन लोगों से हमने आपको परिचय कराया है वो अभी पिछले महीने के ऑपरेशन हैं। उनमें बड़ी आंत का कैंसर था। बड़ी आंत के कैंसर में आंत का जो ख़राब हिस्सा होता है उसको काट करके स्वस्थ हिस्से को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद पेशेंट को, जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, टाँके कट जाते हैं, मरीज स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। उस कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आपके संस्थान में कैंसर का इलाज कराने में कितना खर्च आता है लगभग? खर्च अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग खर्च है, किंतु हमारे यहाँ जो होने वाला खर्च है वो शहर के अन्य अस्पतालों या जो बड़े कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ की कंपैरिजन में जो है क्या होता है 30 से 40% ही खर्च आता है। आपका अस्पताल देहात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जी। ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर टोटल देहात क्षेत्र से आपका लगा हुआ है, तो देहात क्षेत्र के लोगों के लिए इस कैंसर के इलाज के को लेकर आपके तरफ से, आपके अस्पताल के तरफ से क्या वरीयता दी जाती होंगी? हमारे पास जो मुख्य जो मरीज आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी एक विडंबना है कि उनका अफोर्डेबिलिटी, उनकी खर्च वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस वजह से कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित रह जाए ये उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो भी मिनिमम कॉस्ट होती है, जो मिनिमम संभव कॉस्ट है वहाँ पर मरीजों का इलाज करते हैं। इसके बाद भी अगर मरीज सक्षम नहीं है तो उसकी अलग प्रकार से भी मदद की जाती है। अभी तक अस्पताल द्वारा मतलब आपके द्वारा कितने कैंसर मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा चुका है? अब इस अस्पताल को खुले हुए भी मात्र 1 साल हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 10 कैंसर मरीजों का ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा पिछले 5 सालों में लगभग 200 मरीजों का कैंसर का इलाज हुआ है। साल जूनियर है, लेकिन इसकी काबिलियत इतनी अच्छी है, इतनी उत्कृष्ट इसकी सर्जरी सर्जिकल स्किल है
कि मैं इसको अभी बहुत मतलब भूरी भूरी प्रशंसा पात्र है, और मैं इसको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि वो हमारे संस्थान में ऐसी सर्जरी करने को तैयार हुआ, जो कि सर्जरी करने में बड़े बड़े सर्जन वो हाथ मतलब कि लगाते ही नहीं हैं। कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में इलाहाबाद में 2 संस्थान हैं प्राइवेट में, एक कमला नेहरू और स्वरूपधारी, और प्राइवेट क्षेत्र में 2 संस्थान हैं, एक मोहा का और दूसरा संस्थान हमारा अस्पताल बनने जा रहा है। विगत वर्षों में 200 के आसपास कैंसर सर्जरी हमारे सर्जनों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, आंतों के कैंसर है, पित्त की थैली कैंसर है, और बच्चेदानी कैंसर, बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो कि बाहर के जैसे बॉम्बे में या बनारस के क्षेत्र में जहाँ पे कैंसर बड़े अस्पताल हैं वहाँ किए जाते हैं। वो सर्जरी हमारे सर्जन डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। कैंसर के क्षेत्र में अगर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सर्जन साल भर में 2 से 2.5 हज़ार सर्जरी कर रहे हैं, और कैंसर सर्जरी लगभग 200 सर्जरी है सफलतापूर्वक कर चुके हैं। उनमें से 2 केस आपके सामने हैं, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके जो है इनकी जो कार्यकुशलता का परिणाम आपके सामने ये खुद बयान करेंगे कि क्या है। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि हमारा संस्थान बाकी सुविधाएं जैसे ICU है, NICU है, और आपके क्षेत्र में भी हम लोग यहाँ पे 1,000 के ऊपर ऑपरेशन करते हैं इस हॉस्पिटल में, विभिन्न शिविरों क्षेत्र में के साथ में। तो हम इसी तरह देख रहे हैं कि हमारा संस्थान ये कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में भी आगे अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है, क्योंकि हमारे सर्जन की मतलब अगर वो कर्ज ना ले तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो ऐसे मरीजों के लिए जो है कि जितना अफोर्डेबल कॉस्ट में यहाँ कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज इलाज कराता है उसके बाद अब ये तो ये बताएंगे कितना खर्चा है? अब तक टोटल लगभग 3 लाख में इनका ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, सारी जांचें सब कुछ है। अपोलो में कितना बताया गया था, कितना खर्चा? फसल अपोलो का सिस्टम भी अलग है, वहाँ तो आप पहुँच जाए तो लोग तो वहाँ पे कुछ खर्च बताया गया होगा। 10,14,000 उन्होंने सर्जरी का बताया था, एंड कीमो इज ओवर एंड अबव दैट। 8 साइकिल कीमो, 8 बार एडमिशन, दवाएं कीमो की महंगी रहती हैं। मतलब अभी हम मान सकते हैं कि एक बार कीमो में कम से कम हम लोगों के यहाँ 20-25 हज़ार खर्च होते हैं, उनके यहाँ 50 हज़ार खर्च होते हैं। हर बार 3 दिन का एडमिशन, हर बार जाँचें, हर बार दवाइयाँ। 8 एडमिशन से मैं कहता हूँ 10,14,000 होता था, तो सर्जरी कॉस्ट होता है। कीमोथेरेपी इज ओवर एंड अबव दैट कॉस्ट। उस हिसाब से 25% लगभग हुआ। बस ये सोच लॉन्ग टर्म में बनी रहे, बिल्कुल बनी रहेगी। यही इसी सोच के साथ अब हम काम ही कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे पास आने वाला मरीज वो होता ही नहीं है जो पैसा दे सके। अगर उसको इलाज ना मिले तो वो शायद अपने घर पे ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं कि मतलब कष्ट सहता रहेगा, वो जा ही नहीं, या तो गवर्नमेंट में जाए या जो है क्या बोलते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जो सपोर्ट कर दे। मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारे पास कल पेशेंट को मिसगाइड नहीं करना। हाँ, बहुत कुछ जरूरी लोग है। इस चक्कर में आए हैं तो कुछ कर दे, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप रिजल्ट ले सकें तब तो आप मरीज को हाथ लगाएं, अन्यथा उसको सही सलाह दें। अगर कहीं भेज सकते हैं तो आप भेज दें। तो ये मोटो के साथ हम लोग मैं लगभग 5 साल हो गया इलाहाबाद में। मैं इससे वहीं जो है क्या था कि मेरा पोस्ट इलाहाबाद का ही प्रोडक्ट हूँ मैं। 2003 में इलाहाबाद में प्रोडक्ट था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ग्वालियर से। फिर मैं 3 साल दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैं जो है कहते ऐसे ही हॉस्पिटल में था, बाद में कैंसर इंस्टीट्यूट में रहा। उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ रेलवे ज्वाइन किया था परमानेंट, UPSC के थ्रू रेलवे ज्वाइन किया था। 1 साल की सेवा के बाद मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, क्योंकि रेलवे का पैटर्न है कि फिक्स पैटर्न है, आप 6 लोगों का इलाज कर सकते हैं। हमको थोड़ा ज़्यादा काम करना, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना था। फिर शहर के विभिन्न अस्पतालों में काम किया। एक अपना छोटा सा सेंटर कमला हॉस्पिटल के नाम से झूसी में भी, और ये धर्मा सर के आशीर्वाद से हम लोग जो है यहाँ पे 1 साल हो गया, झूसी वाला 4 साल।
और हम डिस्ट्रिक्ट रैली सलोन से हैं। तो श्री चंद्र कौशल डिस्ट्रिक्ट रैली सलोन, डिस्ट्रिक्ट रैली सलोन जी। हम वहाँ से वहाँ निवासी हैं। तो दरअसल हमको पेट में दाहिने साइड में पेन हुआ करता था। तो पहले मैंने लोकल में दिखाया अपने, तो किसी ने हमको बोला कि ब्लड कम हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, सब डॉक्टर ने सलाह दी, छोटे अस्पताल में मैंने दिखाया। तो उसके बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि सारी प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी ना हो, इसलिए लखनऊ में विवेकानंद में दिखाया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया में दिखाया। वहाँ लगभग 1 हफ्ते 12 दिन तक हम एडमिट किया। वहाँ के डॉक्टर से मैंने पूछा तो ये नहीं बता पा रहे कि हमको प्रॉब्लम क्या है। तो भाई हमने कहा कि जब आपको ये नहीं मालूम कि हमको प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ डिस्चार्ज करिए। तो वहाँ से निकले तो सीधा हम घर चले गए। घर आने के बाद फिर हमको मिल गए लोकल में बैठ। तो उन्होंने कहा कि हमारी दवाई से आप ठीक हो जाओ। तो हमको जो प्रॉब्लम की हमको सच में नहीं मालूम था कि मुझे हुआ क्या है। तो मैं सोचा कुछ हल्का फुल्का हो। तो बैठ की दवाई मैंने खाई थोड़ी बहुत, तो रिलीफ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ एक अभी नया एम्स खुला है राजीव जी, तो वहाँ मैंने डॉक्टर बुलाया। तो उन्होंने मुझको बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अभी हमारा एम्स नया खुला है, तो यहाँ अभी ओटी की व्यवस्था मतलब ऑपरेशन की नहीं है, तो आप जो है लखनऊ में जाए। लखनऊ में गए, लखनऊ मैंने अपोलो में बताया। अपोलो में जाँच वगैरह हुई तो जो एम्स में बताया गया तो वही अपोलो में बताया गया। तो अपोलो की जो चार्जेस थे काफ़ी हाई थे। तो हमको फिर वहीं जब वहाँ से लौटे तो घर आए जाँच वगैरह करवा के, तो घर में मालूम पड़ा कि यहाँ इलाहाबाद में कमला ग्लोबल हॉस्पिटल है, यहाँ जो है इलाज अच्छे से हो सकता है। तो एक बार केवल हम ऐसे आए मिलने डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से मिले और उन्होंने अच्छे से मुझे कॉपरेट किया और विश्वास दिलाया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर यहाँ आए डॉक्टर साहब किस तरह से आपको जानकारी मिली कि यहाँ पे इलाज कैंसर का हो रहा है? हमारे तरफ से जो है वहाँ घर पर तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनके माध्यम से हुआ कि आप इलाहाबाद में कमरा में दिखाएंगे, तो वहाँ और 3 लोगों का इलाज हो चुका है। तो दरअसल हमारे साथ जो मोहम्मद हैं जो उनके इलाज भी जो है हुआ था। साहब से बात की के संरक्षण में और हमको सही जानकारी दी। तो 2-3 दिन बाद आए फिर यहाँ एडमिट हो गए। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी कॉपरेट किया, तो यहाँ की सारी टीम और पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कॉपरेट किया और मेरा ऑपरेशन हुआ। और आज के डेट में बहुत अच्छा फील किया। थेरेपी हो तो कीमो चल चुका है, अब 4-5 जोर चढ़ने चढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे।